क्या रूठे फूफड़ के कारण हरियाणा में जो लगातार तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनी गिर जाएगी? अब आप सोच रहे होंगे रूठा फूफड़ कौन, और जिन लोगों को अंदाजा हो गया तो ओके, वेल एंड गुड। और आखिर ये विदाई कैसे कराएगा बीजेपी सरकार की, इस पर हम चर्चा करेंगे। और आखिर क्यों ये बातें होने लगी हैं, इस पर भी हम सिलसिलेवार ढंग से बात करेंगे। नमस्कार, सीढ़ीता का देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ ओम पांडे। अनिल विज की जो नाराजगी थी वो दिखनी शुरू हो गई थी 30 जनवरी से। हालांकि उसके पहले वो किसी ना किसी ढंग से अपनी नाराजगी अपनी ही सरकार से दिखाते रहते थे, लेकिन 30 जनवरी के बाद उन्होंने ऐसे बयान देने शुरू किए कि अब तो उन्होंने सीधे अपनी बगावत और अपनी नाराजगी जाहिर कर दी है। आपको बता दें कि जहां उन्होंने बड़ौली का इस्तीफा तो मांगा था, लेकिन अब उन्होंने जिस हिसाब से अपनी ही सरकार के मुख्यमंत्री नायब सैनी पर डायरेक्ट हमला बोला है, उससे अब तो यही बात होने लगी है कि अब अनिल विज की नाराजगी, जो कि इस वक्त रूठे फूफा के समान है, वो बनती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि अनिल विज जब बीते दिन रोहतक पहुंचे थे तो उनसे एक बड़ा अहम सवाल पूछा गया। उनसे पूछा गया मंत्री पद छोड़ने को लेकर, तो उन्होंने कहा मैंने कभी मांगा नहीं, मिल गया, जनता का प्यार था। और उन्होंने कहा कि मुझसे अगर मंत्री पद लेना है तो ले लें, मैं विधायक हूं 7 बार का, मेरी सीनियोरिटी मुझसे नहीं छीन सकते। रही बात, मैंने कभी बंगला लिया नहीं, और अगर गाड़ी जो है, हाँ मेरे पास गाड़ी है, वो लेनी है तो ले ले। मेरे कार्यकर्ताओं ने मुझे कहा है कि अगर आपसे गाड़ी ले लेंगे तो हम आपको दूसरी दिला देंगे। तो एक तरीके से विज अपना मोर्चा खोलकर बैठ गए हैं सैनिक के खिलाफ। साथ ही उन्होंने अपनी सरकार के मंत्री पर भी, राणा पर भी हमला बोला था। उन्होंने कहा था कि उन्होंने मुझे खुद बोला था कि मेरे अधिकारी सुनते नहीं यमुनानगर में। इसके बाद आपको बता दें कि उन्होंने बड़ौली पर भी कहा कि जिस आदमी पर रेप के आरोप हैं वो महिलाओं की मीटिंग कैसे ले सकता है। तो ऐसे में अब अनिल विज की नाराजगी जाहिर तौर पर दिख रही है। वहीं जब पत्रकार ने सवाल पूछा कि आपने जो ये बात कही थी कि आपको हरवाने के लिए खुद आपके इस जिले के अधिकारी लगे हुए थे, तो उन पर तो कार्रवाई भी हो गई, उन्हें उनका ट्रांसफर कर दिया गया, तो उन्होंने कहा मैंने जब कहा था तब नहीं किया। अब उन्होंने एक तरीके से जाहिर किया कि अब जो करना है कर ले, मेरी नाराजगी बरकरार रहेगी, और ऐसा हो भी रहा है। वो लगातार बयान देते जा रहे हैं। वहीं आज इसी कड़ी में जो उन्होंने ट्वीट किया उसने भी हलचल मचा दी, जहां उन्होंने 17 फोटोज, इनका एक वीडियो बनाकर शेयर किया था एवी, और उसमें उन्होंने गाना भी शेयर किया था जो उनकी नाराजगी को दर्शा रहा था। इसके अलावा सैनी की भी कुछ लोगों के साथ फोटो थी और उसमें लिखा था गद्दार का ठप्पा। तो ऐसे में अब यही चर्चाएं बाजार में होने लग गई हैं कि अनिल विज ने सैनी को गद्दार बता दिया है। सैनी अनिल विज की नजरों में, गब्बर की नजरों में गद्दार है। लेकिन अब उस पर बात करेंगे, आखिर सरकार खतरे में कैसे आ सकती है। तो देखिए, अनिल विज जो कि 7 बार के विधायक हैं, हरियाणा की सरकार में मंत्री हैं कई बार के, तो वो अपनी नाराजगी साफ तौर पर दिखा रहे हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा एक सवाल के जवाब में कि मेरी यही कामना है कि सरकार अच्छे से काम करे, मुख्यमंत्री जी मंत्रियों की सुने, विधायकों की सुने, और सरकार अच्छे से काम करे। हम, मेरी बस यही कामना है। अब गौर करना है कि उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी सबकी सुने, विधायकों की सुने, मंत्रियों की सुने, यानी कि एक तरीके से उन्होंने ये बात कही है। विज ने अपनी नाराजगी तो जाहिर की है, पर उन्होंने उनके लिए भी बात की है, उन विधायकों की भी बात की और उन मंत्रियों तक की बात की है जो सैनी से किसी बात को लेकर खफा है, क्योंकि उन्होंने कहा वो सुने, सबकी सुने। यानी कि उनकी जुबान पर जिन विधायकों और मंत्रियों का ये सवाल लेकर आया, तो ऐसे में वो यही कहना चाह रहे थे कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जो कि उड़न खटोले पर उड़ रहे हैं, वो मुख्यमंत्री मंत्रियों की भी सुने, विधायकों की सुने। तो अब कहने को अब ये चर्चाएं निकल कर आने लगे सूत्रों के हवाले से कि जो अनिल विज की नाराजगी और अब जो बगावती तेवर, जो कि उन्होंने कभी नहीं दिखाए थे, नाराजगी कई बार दिखाई लेकिन बगावती तेवर कभी नहीं दिखाए, लेकिन अब वो जो कहने लगे हैं कि मंत्री पद छीनना है तो छीन लो, गाड़ी लेनी है तो ले लो, तो ऐसे में अब लग रहा है कि वो बगावत खुलकर करके रहेंगे। और जिस हिसाब से वो सिलसिलेवार ढंग से रोजाना वार कर रहे हैं, पर्दे खोल रहे हैं, यहां तक कि उन्होंने ये बात भी बोली है कि मुझे सैनी में किस बात की कमी दिखाई दी, क्या मुझे खला, मैं भी जल्द बताऊंगा, तो वो और रिव्यू करके हड़कंप मचा सकते हैं। लेकिन ये कहना कि विधायक और मंत्री की सुने, यानी कि अब लोगों ने कहना शुरू कर दिया, सियासी गलियारों में चर्चा है कि अनिल विज को जो है कई विधायकों और मंत्रियों का समर्थन है, और ऐसे में वो बड़ा कदम जल्द उठा सकते हैं, बगावत उनकी जो है हो सकती है। अब आपको बता दें कि प्रदेश में बीजेपी के पास 48 सीटें हैं, उनके पास 3 निर्दलीयों का समर्थन है। हालांकि जो खबर आई है कि 10 से 12 विधायकों का समर्थन है, तो ऐसे में अगर ये पाला भी बदलते हैं या फिर नाराजगी लेकर जो है बीजेपी छोड़ते हैं अनिल विज के साथ, तो ऐसे में सरकार जाहिर तौर पर अल्पमत में आएगी, क्योंकि प्रदेश में सरकार बनाने के लिए 40 सीटें चाहिए और बीजेपी के पास इससे 2 अतिरिक्त है अपनी पार्टी की, यानी कि 48 है, 46 बहुमत का आंकड़ा है।
तो ऐसे में अब अगर देखा जाए तो सरकार खतरे में अल्पमत में आ सकती है अगर अनिल विज कोई बड़ा कदम उठाते हैं। बहरहाल लगातार अब यही चर्चाएं हो रही हैं कि अनिल विज जिन्होंने कभी बगावत नहीं की वो बगावत करेंगे। सैनिक की जिस बात को खल गई है उन्हें वो उसका खुलासा भी करेंगे। और अब जिस हिसाब से उनके तेवर हैं कि अधिकारियों के ट्रांसफर भी किए गए लेकिन उनकी नाराजगी अभी भी दूर नहीं हो रही, तो ऐसे में अब उन्होंने पक्का मोर्चा जो है अपनी ही सरकार के खिलाफ खोल दिया है। बहरहाल आप इस पर क्या कुछ कहेंगे हमें जरूर बताएं। अब किसी भी प्रकार के दर्द से क्यों होना परेशान जब ऑर्थो चार्ज कैप्सूल हो आपके पास। सभी प्रकार के दर्द में आयुर्वेदिक पद्धति पर आधारित रामबाण इलाज कबीर औषधालय का ऑर्थो चार्ज ऑयल कैप्सूल और सिरप आपको देता है तुरंत आराम। अनेक प्रकार के दर्द जैसे साइटिका, स्पॉन्डिलाइटिस, रोमैटिक पेन, आर्थराइटिस, लंबर पेन, सभी दर्द को दूर करने का रामबाण इलाज 100% आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बनाया गया ऑर्थो चार्ज कैप्सूल और ऑयल एक बार प्रयोग में अवश्य लाएं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। एड्रेस कबीर औषधालय, सेक्टर 14, सोनीपत, दिल्ली, NCR।